Hello everyone, this is Vishal Raj. Today I am going to discussing about difference between distance and displacement. तो सबसे पहले आइए हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है उसके बारे में ज़रा जानेंगे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्टेंस का अगर एक्चुअल मीनिंग देखा जाए तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ covered by a body are called distance, ठीक है। जो एक्चुअल पाथ कवर्ड करेगा, जो एक्चुअल पाथ का लेंथ अगर कवर्ड करता है तब हम उससे बोलते हैं डिस्टेंस। वही अगर बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में होता क्या है उसके बारे में जान जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ को हम लोग क्या कहेंगे, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, तो हम उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। जो शॉर्टेस्ट पाथ कवर करेगा उसे हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ओके, आइए हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको क्लियर करते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट ए है। तो हमें इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मोशन करने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, बहुत सारे पाथ हो सकते हैं। तो बहुत सारे पर्सन्स है, तो कोई पर्सन्स ने इस रास्ते को पसंद किया, कोई पर्सन जो है इस रास्ते को पसंद किया, कोई पर्सन जो है ना इस रास्ते को पसंद किया। तो मेरे पास टोटल जो पाथ हो गए वह 3 पाथ हो गए। इसको फर्स्ट मान लेता हूँ, सेकेंड मान लेता हूँ, थर्ड मान लेता हूँ। मैंने अभी बताया कि जो एक्चुअल लेंथ जो होता है ना, एक्चुअल पाथ का जो लेंथ होता है हम उसको बोलेंगे डिस्टेंस, और जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो अगर इस फिगर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1 2 3, इसमें देखा जाए 1 2 3 ये सब के सब क्या हो सकते हैं, डिस्टेंस हो सकते हैं। सबके सब क्या हो सकते हैं, डिस्टेंस हो सकते हैं। अगर बात की जाए डिस्टेंस की तो डिस्टेंस क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। लेकिन बात किया जाए डिस्प्लेसमेंट का, इसमें कौन कौन सा डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट में आपका एक बोले हैं शॉर्टेस्ट पाथ, तो इसमें शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, 2, यानी 2 वाले रास्ते जो होगा, पाथ जो होगा वो शॉर्टेस्ट पाथ है, इसको डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। तो इस दोनों से आप लोग को यह समझ में आ रहा होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी बराबर हो सकते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास 1 और 3 का पाथ नहीं होता, तो मेरा बस यही एक पाथ होता है ए और बी, तो मेरा डिस्टेंस भी यही होता है और डिस्प्लेसमेंट भी होता है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। यह रहा आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। चलिए एक और एग्जांपल से क्लियर करते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यह आपका इनिशियल पॉइंट है और यह आपका एक, मान लेते हैं, छोड़िए, ये आपका पॉइंट ए दे देते हैं, इसको हम पॉइंट बी देते हैं, इस पॉइंट को सी दे देते हैं। अगर कोई पर्सन्स ए से बी यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर उसको 5 किलोमीटर लग रहा है, फिर बी से सी जाने में उसको मान लेते हैं कि 6 किलोमीटर लग रहा है,
ठीक है। और ए से सी के बीच की डिस्टेंस जो है उसको हम मान लेते हैं कि यह इसका 4 किलोमीटर डिस्टेंस जो है। तो कोई पर्सन्स जो है ए से बी, यानी कोई पर्सन जो है ए से बी गया और बी से सी गया, कोई पर्सन जो है ए से बी और बी से सी, तो इसमें अगर आपसे पूछ दिया जाए कि टोटल डिस्टेंस कितना है, तो मैंने कहा गया ए से बी और बी से सी, ए से बी और बी से सी आपका एक्चुअल जो लेंथ कवर किए हैं कितना है 11 किलोमीटर। तो आपका जो यहाँ पे डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस जो होगा वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर। लेकिन अगर यहाँ पूछ दिया जाए ए टू सी के बीच में, ए टू सी के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए टू सी सॉरी, अगर ए टू सी के बीच में अगर डिस्प्लेसमेंट पूछ दिया जाए, ए टू सी के बीच में आप डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो आप डिस्प्लेसमेंट कितना बताएंगे ए टू सी के बीच में, ए टू सी के बीच में डिस्प्लेसमेंट आप देख लीजिए, इनिशियल पॉइंट यह है और फाइनल पॉइंट यह है। तो हम एक और बात बता दें कि डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज मूव इन द स्ट्रेट पाथ, दे आर डिपेंड अपॉन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो इसका इनिशियल पोजीशन यह है और फाइनल पोजीशन यह है। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को जब हम एक स्ट्रेट पाथ पे खींचते हैं तो मेरे पास पता चल रहा है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 4 किलोमीटर, इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट जो कह सकते हैं वो कितना आएगा 4 किलोमीटर। क्लियर है, यानी एक्चुअल पाथ कवर करेगा डिस्टेंस बोलेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ कवर करेगा डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज मूव इन द स्ट्रेट पाथ। आइए इस दोनों को हम लोग डिफरेंस से अलग अलग दोनों का जो डिफरेंस है उसके बारे में हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर समझ ले। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले मैं यह बात बता दूं कि डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, और जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता उसे हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट के पास अपना एक डायरेक्शन होता है, इसलिए इसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। और ये आपका डिस्टेंस जो होता है ना स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो डिस्टेंस जो होता है ना, डिस्टेंस नेवर बी इक्वल टू 0, यह कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। लेकिन बात की जाए डिस्प्लेसमेंट के, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, या 0 हो भी सकता है। अगर इसका और बार डिफरेंट देखा जाए तो हमने बोला है कि डिस्टेंस एक्चुअल पाथ कवर करेगा। जैसे एक्चुअल पाथ कवर करेगा तो उसका कुछ ना कुछ तो शेप बनेगा, उसका कुछ ना कुछ शेप बनेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस डिपेंड अपॉन शेप या डिपेंड ऑन शेप। डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन शेप, but displacement is not depend on shape. डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। क्लियर है? और सारा बात बता दें, जैसे यहाँ से यहाँ एक पॉइंट है, ये पॉइंट हुए, इसको बी पॉइंट बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस पॉइंट से जाना है स्टार्ट किया, पुनः इस पॉइंट से आकर इधर थोड़ा रिटर्न आ जा रहा है, तो अगर देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? निगेटिव। लेकिन डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस जो होता है हमेशा क्या होता है?
पॉजिटिव होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। एक और टर्म एंड कंडीशन देखा जाए, अभी हम लोग आप लोग को शेप बनाकर दिखा दिए। तो टर्म एंड कंडीशन इसमें यह है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमेशा डिस्टेंस से क्या होता है, छोटा होता है। देखिए, डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है, डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है, डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है। लेकिन डिस्टेंस जो है ना डिस्प्लेसमेंट से कभी छोटा नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ एक और कंडीशन लगा देंगे कि डिस्टेंस जो होता है ना, डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। हमेशा के लिए ऑलवेज हमेशा क्या होगा कि डिस्टेंस होगा डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा, बड़ा और बराबर होगा। अगर इधर बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस, ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस। हमेशा के लिए क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। ठीक है, क्लियर है। और यह एक और बात बता दूं कि डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है, डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, तो एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। इसका भी एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसका भी एसआई यूनिट जो बनता है वो क्या बनता है, वह मीटर ही बनता है। ठीक है। ऐसे तो डायमेंशन भी होता है, तो हम चलिए डायमेंशन को ऊपर लिख देते हैं। डायमेंशन होता क्या है एक्चुअल में, अगर आप लोग चाहते हैं कि नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें। ऊपर हम डायमेंशन के बारे में बता देते हैं कि डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होता है, ऐसे दोनों का डायमेंशन सेम होता है। ठीक है, तो डायमेंशन इधर हम साइड में लिख देता हूँ, आप लोग पकड़ लीजिएगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशन होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशन होता है वो होता है m0 l t0। क्यों? क्योंकि इसके पास केवल लेंथ है, मास तो है नहीं। m बोले तो मास, t बोले तो टाइम, ठीक है, और l बोले तो लेंथ। तो लेंथ के पास यानी डिस्टेंस के पास वाली लेंथ है, इसलिए हम मीटर को जीरो कर दिए, मास को जीरो कर दिए। लेंथ इसके पास है, टाइम नहीं है, तो जो नहीं होता है उसके जीरो मानेंगे, जो होता है उसका वैल्यू दे देंगे, क्योंकि इसका पावर में 1 है इसलिए पावर कुछ नहीं दिए हैं। और किसी भी डिजिट का पावर अगर 1 होता है तो समझिए उसका वैल्यू कितना है, 1 है। अगर किसी भी डिजिट का पावर कुछ नहीं दिया होता है तो समझिए वह 1 है। क्लियर है। ये रहा आपका डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आइए इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे कुछ हम न्यूमेरिकल्स करते हैं और भी अंडरस्टैंड हो जाएंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में होता क्या है। ओके, चलिए फर्स्ट जो है एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है, अगर मेरे पास एक स्क्वायर फॉर्म में एक कोई शेप है, ठीक है, स्क्वायर फॉर्म में कोई शेप है, मान लेते हैं इसको ए है, बी है, सी है और डी है। कोई पर्सन जो है ए से बी मूव करना स्टार्ट किया और सबका जो साइड है उसको हम 5 किलोमीटर बोलते हैं। यानी ए से बी सबका जो साइड है, क्योंकि यह स्क्वायर फॉर्म में है, स्क्वायर फॉर्म में है। सुन लीजिए, तो कोई पर्सन जो है ए से मूव करना स्टार्ट किया और फिर बी से सी तक मूव करना स्टार्ट किया और फिर सी से डी तक स्टार्ट करना मूव किया और फिर यह अगर पर्सन ए से डी आ जाता है, पहला सुनिए, अगर कोई पर्सन जो है ए से बी जाता है और बी से सी जाता है और सी से डी जाता है और डी से पुनः ए तक आता है, तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि डिस्टेंस बताएं, तो हमने क्या बताया डिस्टेंस में, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ
एक्चुअल पाथ, क्या बोलेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। तो जब ए से बी गया था तो 5 किलोमीटर, फिर बी से सी गया तो 5 किलोमीटर, फिर सी से डी गया तो 5 किलोमीटर, फिर डी से ए गया तो कितना हुआ टोटल 5 किलोमीटर। तो एक्चुअल लेंथ देखा जाए तो 5 5 5 5 यानी 20 किलोमीटर टोटल जो डिस्टेंस हुआ वह 20 किलोमीटर हुआ। अगर यहीं पे बोल दे कि डिस्प्लेसमेंट बताएं आप, डिस्प्लेसमेंट, तो अभी हम बताएं कि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड ऑन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो देखिए यह पर्सन जो है इसी पॉइंट से चलना स्टार्ट भी किया था और इसी पॉइंट पे आकर स्टॉप भी कर रहा है। इसका इनिशियल यही है और फाइनल यही है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस अगर देखा जाए तो मात्र छोटा है, 1 यानी 0 के बराबर है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इसका देखा जाए तो इसमें कोई लेंथ नहीं है, और जिसमें थोड़ा भी लेंथ नहीं रहे उसे उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है 0, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ जो है, शॉर्टेस्ट लेंथ जो है कितना के इक्वल है 0 के इक्वल। तो इसलिए यहाँ पे इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना के इक्वल हुआ 0 किलोमीटर। चले एक और क्वेश्चन देखिए, अगर कोई पर्सन जो है, कोई व्यक्ति जो है ए से बी और बी से सी गया, ठीक है, कोई पर्सन जो है ए से बी मूव किया, बी से सी मूव किया, तो इस बीच का अगर आपसे कोई डिस्टेंस पूछें तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर, क्योंकि पर्सन जो है यहाँ से यहाँ मूव किए हुए हैं। टोटल देखिए डिस्टेंस कितना है 5 और 5 10, तो डिस्टेंस आपका कितना होगा 10 किलोमीटर। अगर बात की जाए डिस्प्लेसमेंट की, मैंने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ, तो ए और सी के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ तो आपका यही है, ए और सी के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ तो यही है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का पाथ देखा जाए तो ए और सी के बीच में स्ट्रेट पाथ होना चाहिए। चलिए, तो इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, ध्यान दीजिए, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए जैसे हम ए को सी से जैसे मिलाए हैं तो आप लोगों को यहाँ कुछ दिख रहा हो, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल इस पे भी हम बताएं तो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो राइट एंगल के सामने वाला साइड जो होता है हाइपोटेनियस और नीचे वाला को बेस बोलते हैं, और ये वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इसको हल कर सकते हैं। यानी बोला जाए तो कहने मतलब AC का स्क्वायर जो होगा ना, AC का स्क्वायर होगा किसके बराबर होगा, AD के स्क्वायर के बराबर होगा, प्लस में DC के स्क्वायर के बराबर होगा। तो AC के स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर बोले तो 25 प्लस DC का स्क्वायर बोले तो 25, दोनों को अगर इक्वल करें तो कितना होगा 50 के इक्वल होगा। तो AC का स्क्वायर जैसे रूट उधर भेजेंगे तो प्लस माइनस के कितना होगा 50 होगा, और 50 के आप लोग निकाल लें, 50 का जो क्या होगा 2 5 2 5 5 या 25 यानी 5√2 कितना होगा, AC जो इक्वल होगा AC का जो वैल्यू होगा कितना होगा 5√2 से 5√2 किलोमीटर। यानी कहने का मतलब है जब कोई पर्सन ए से सी तक जाएगा तो उसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना का होगा 5√2 किलोमीटर के इसके बीच का क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल से आप लोग क्लियर करते हैं। आइए ज़रा ध्यान दीजिए। अगर मान लेते हैं कि मेरे पास एक सर्कल है, मान लेते हैं कि मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल पे 4 पॉइंट है, ए पॉइंट, बी, सी और डी। ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है और डी पॉइंट है। इसका रेडियस जो है वो कितना के इक्वल है, मान लेते हैं कि 8 मीटर के इक्वल है। हमको रेडियस से कुछ लेना देना नहीं। तो अगर आपसे हम कह दें कि कोई पर्सन जो है या कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई व्यक्ति जो है वह ए से बी तक गया और फिर बी से सी तक गया और सी से फिर डी तक गया और डी से पुनः ए तक गया, ठीक है। पहले कहाँ गया, ए से बी, बी से सी और सी से डी और डी से फिर पुनः उसी पॉइंट पर जाकर पहुंच जा रहा है। तो इसके बीच का डिस्टेंस अगर आपसे पूछा जाए तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो सकता है, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है नहीं। हम लोग जानते हैं कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना के इक्वल होता है, 2πr के इक्वल होता है। इसलिए इसका डिस्टेंस जो होगा ना कितना के इक्वल हो जाएगा, 2πr के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, 2πr के बराबर हो जाएगा।
अगर और भी आइडेंटिफाई करें तो हम रेडियस का वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। बाय द वे रेडियस अगर नहीं दिया हो तो इसका वैल्यू कितना फाइंड करेंगे 2πr। और इसी के बीच में अगर डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा आप लोग का, इनिशियल पोजीशन यही है और फाइनल पोजीशन भी यही है, तो इसका अगर देखा जाए डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0। क्लियर है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। और इसी पे सेकेंड हम लेते हैं, अगर मान लेते हैं यहाँ से यहाँ का रेडियस अगर 14 सेंटीमीटर हो गया, कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछे कि ए से बी का डिस्टेंस बताएं, ए से बी का डिस्टेंस बताएं। यहाँ से चलना स्टार्ट किया ए से बी, यही आपका पाथ है ए से बी, ठीक है। ए से बी चलना स्टार्ट किया तो इसके और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि इस सर्कल को कितने पार्ट में बांटा गया है, 4 पार्ट में। टोटल डिस्टेंस कितने के इक्वल होता है 2πr के इक्वल होता है। अगर इसको 4 पार्ट में बांट दिए तो 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा, कितना बचेगा πr/2। पाई मेरे पास कितना है 14 सेंटीमीटर, 22 पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7 और r का वैल्यू आपको 14 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ 2 पहले से नीचे से था। 7 2 जा 2 जा कैंसिल। आपके पास जो 22 जो आ रहा है वो डिस्टेंस हो गया कहाँ के कहाँ, जब ए से बी तक यह पर्सन जाएगा, ए से बी तक जब जाएगा तो इसके बीच का जो डिस्टेंस बनेगा कितना बनेगा 22 सेंटीमीटर। अगर इसी में ही ए से बी के बीच के अगर डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछ देता है, डिस्प्लेसमेंट पूछ देता है, ए से बी के बीच में अगर डिस्प्लेसमेंट पूछ दिया, क्या करेंगे आप, आपका इनिशियल पोजीशन यहाँ और फाइनल पोजीशन यहाँ है, हम क्या करेंगे इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट पाथ में खींचेंगे, ठीक है। तो मेरा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का कुछ रास्ता मेरा यह हो जाएगा, ठीक है। हम जानते हैं कि एक सर्कल में बहुत सारे रेडियस हो सकते हैं और रेडियस सारे के सारे आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब अगर इसको भी मिला दिया जाए तो ये कितना का बन जाएगा 14 सेंटीमीटर का बन जाएगा। अब आप ज़रा ध्यान दीजिए, सर्कल के अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनता हुआ दिख रहा है, क्लियर है। तो हम क्या निकालेंगे कि ए बी का स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे ओ मान लेते हैं, ओ बी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा प्लस ओ ए के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, क्लियर है। जब ए बी का स्क्वायर निकाला जाए ओ बी का स्क्वायर बोले तो कितना होगा 14 जाए 169, सॉरी रुक जाइए, 1 1 जा 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4 4 2 जा 8, कितना होगा 196 प्लस 196, दोनों कितना का इक्वल होगा 196 6 6 12 9 9 18 और 93 92 के कितना होगा 392 के इक्वल होगा। जैसे ही रूट हटेगा तो क्या होगा, रूट अंदर 392 सेंटीमीटर के बराबर होगा। इसको आप लोग करने मतलब रूट ब्रेक करेंगे तो आपका जो एग्जैक्ट आंसर है ए से बी का डिस्प्लेसमेंट का, वो आपका एग्जैक्ट ए से बी का डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। ओके, थैंक यू। यह रहा आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस। ओके, थैंक यू।